सोचिए, अगर आज से 50 साल बाद किसी जंगल के बीच एक जली हुई लाश मिले, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, ना कोई फैमिली, ना कोई रिकॉर्ड, और जब पुलिस उस लाश के पास जाए तो वहां मिले जले हुए कपड़े, पासपोर्ट्स जो झूठे हों, जहर की बोतलें और एक ऐसी डायरी जो किसी और दुनिया की लगती हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं, डर ये है कि वो औरत मरने से पहले जानती थी कि उसे कोई ढूंढ लेगा, और फिर भी उसने अपनी पहचान खुद मिटा दी। ये कहानी है इजडाल वुमन की। नॉर्वे के एक पुरसुकून शहर बर्गेन के पास एक वादी है, इजडालन वैली, जिसे लोग डेथ वैली के नाम से जानते हैं। यहां पहले भी लोग अचानक गायब होते रहे। कुछ जिंदा मिले, कुछ कभी नहीं मिले। लेकिन 29 नवंबर 1970 को जो चीज यहां मिली उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 छोटे बच्चे जंगल में घूम रहे थे जब उनकी नजर एक जली हुई लाश पर पड़ी। लाश एक औरत की थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, उंगलियां मुड़ी हुई जैसे दर्द से चीख रही हो, और उसके गिर्द एक अजीब चीज, पेट्रोल की स्मेल, नींद की गोलियां और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें लगा ये सिंपल सुसाइड हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे लेयर्स खुलती गईं, ये केस नॉर्मल इंसान के लिए नहीं रहा। हर होटल में वो औरत अलग नाम से रुकी थी। हर पासपोर्ट फेक था, हर जर्नी प्लान्ड थी, और हर चीज जैसे किसी और ही दुनिया के कानून फॉलो कर रही हो। सबसे ज्यादा डर तब पैदा हुआ जब ये पता चला कि इस औरत ने मरने से पहले अपनी हर चीज से नाम मिटा दिया था, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि दुनिया कभी जाने कि वो कौन थी। और आज 50 साल बाद भी सवाल वही है, क्या इजडाल वुमन एक स्पाई थी? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थी? या फिर क्या वो किसी ऐसी चीज से भाग रही थी जो इंसानी समझ से परे थी? आज की कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं, ये कहानी है पहचान मिटाने की, खौफ की, और उस राज की जो शायद कभी सॉल्व ही ना हो। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच, या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, या आप यहां पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजडालन वैली नॉर्वे की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। लोग कहते हैं यहां हवा भी राज छुपाए फिरती है। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पहले भी लोग जलकर मरे, कुछ लोग अचानक गायब हुए, कुछ कभी वापस नहीं आए। इसलिए लोकल्स इस जगह को कहते हैं द वैली ऑफ डेथ। और शायद इजडाल वुमन ने अपनी आखिरी सांस के लिए इसी जगह का इंतखाब किया। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो उन्होंने देखा औरत के कपड़े आधे जले हुए, बाल पूरी तरह झुलसे हुए, पेट के अंदर जहर के निशान, लंग्स में धुआं। मतलब वो औरत पहले जिंदा थी जब उसे आग लगाई गई। ये सुसाइड नहीं लग रहा था, ये या तो बहुत सोचा समझा कत्ल था, या फिर किसी ऐसी मजबूरी का नतीजा जो इंसान को खुद को खत्म करने पर मजबूर कर दे। जब पुलिस ने उसका लगेज ढूंढा तो जो मिला वो और ज्यादा खौफनाक था। 9 फेक पासपोर्ट्स, 8 अलग अलग नाम, यूरोपियन और एशियन ट्रैवल स्टैंप्स, कोडेड डायरी में शहरों के नाम सिर्फ लेटर्स और नंबर्स में लिखे थे, जैसे कोई अपनी जिंदगी को कोड में लिख रहा हो। बर्गन के होटल्स में जब रिकॉर्ड चेक हुआ तो पता चला वो औरत जर्मन एक्सेंट बोलती थी,
कभी फ्रेंच बनती, कभी बेल्जियन। हर बार अलग विग, अलग कपड़े, अलग पर्सनैलिटी। जैसे वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक किरदार थी। 1970 का दौर कोल्ड वॉर का दौर था। नॉर्वे नेटो का हिस्सा था। इजडाल वुमन मिलिट्री एरियाज के करीब देखी गई। रेडियो सिग्नल्स, सीक्रेट मीटिंग्स, कोडेड नोट्स, सब कुछ स्पाई थियरी को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो स्पाई थी तो उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? कुछ लोग कहते हैं कि इजडल वुमन सिर्फ स्पाई नहीं थी। कुछ विटनेसेस ने बताया कि उसकी आंखों में अजीब सा खौफ होता था, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हो। और जब वो चीज उस तक पहुंच गई, उसने अपनी पहचान खुद मिटा दी। आज भी जब इजडालन वैली में रात गिरती है और पहाड़ों के दरमियान धुंध धीरे धीरे फैलती है, तो लोकल लोग कहते हैं कि हवा का रंग बदल जाता है। पेड़ों के बीच कभी कभी औरत के कदमों की आवाज आती है। ना वो भागती है, ना रुकती है, बस चलती रहती है। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर ना आंखें होती हैं, ना मुस्कुराहट, सिर्फ एक गहरी खामोशी होती है, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। और जब कोई मुसाफिर रात के अंधेरे में उस वादी से गुजरता है, तो उसके कान में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, मुझे ढूंढना मत। उस आवाज में ना गुस्सा होता है, ना दर्द, सिर्फ एक वार्निंग होती है। क्योंकि कुछ राज सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होते, कुछ राज इंसानी पहचान के साथ दफन होते हैं। और जब कोई उन राजों को छेड़ने की कोशिश करता है, तो आइसडल वैली अपनी कहानी फिर से जिंदा कर देती है। और शायद कहीं ना कहीं आइसडल वुमन अभी भी वहीं है, बेनाम, बेचेहरा और हमेशा के लिए लापता। अगर आपको राज, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और छुपे हुए सच पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर उस कहानी का हिस्सा बन सकें जो दुनिया के नजर से छुपाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी कहानी खुद बता रही है।